नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेलनेस विजडम पे। आज हम बात करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट का मतलब है खाने में सभी प्रकार के पोषक तत्व एक निश्चित मात्रा और अनुपात में होने चाहिए ताकि शरीर को स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर रखा जा सके। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संतुलित आहार की गहरी जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि हर पोषक तत्व की अपनी खास भूमिका होती है। आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। इसे ऊर्जा के रूप में ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। शरीर की हर कोशिका को ठीक से काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, खासकर मस्तिष्क और मांसपेशियों को। कार्बोहाइड्रेट्स दो प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल कार्ब, साधारण कार्बोहाइड्रेट। ये जल्दी ऊर्जा प्रदान करते हैं लेकिन जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। इनमें शक्कर, मिठाइयाँ, सफेद चावल, मैदा आदि आते हैं। दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट। ये शरीर में धीरे धीरे पचते हैं और लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं। इन्हें साबुत अनाज, ब्राउन राइस, जई, बाजरा में ये मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे दैनिक कैलोरी सेवन का 45 से 65% होना चाहिए। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत और विकास में मदद करता है। यह शरीर की मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा और अंगों के लिए महत्वपूर्ण होता है। प्रोटीन को एमिनो एसिड में विभाजित किया जाता है जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं। प्रोटीन के दो स्रोत हैं, प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड। प्लांट बेस्ड जैसे दालें, चने, बीन्स, सोया और नट्स। एनिमल बेस्ड जैसे मांस, मछली, अंडे, दूध और पनीर। शरीर को प्रतिदिन वजन के अनुसार 1 ग्राम प्रति किलोग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। उच्च प्रोटीन आहार शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है और इसे वजन कम करने में भी उपयोगी माना जाता है। तीसरा है फैट यानी वसा। वसा शरीर के लिए ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है, विशेष रूप से जब शरीर को लंबी अवधि की ऊर्जा की जरूरत होती है। यह शरीर में विभिन्न विटामिन, खासकर फैट सोलुबल विटामिन को अवशोषित करने में मदद करती है। अच्छी वसा और बुरी वसा दोनों से हमें पाला पड़ता है। गुड फैट्स ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड जो हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। इसे अलसी के बीज, अखरोट, बादाम और मछली में पाया जाता है। खराब फैट, संतृप्त वसा और ट्रांस फैट जो अधिक मात्रा में हृदय रोगों का कारण बन सकते हैं। तली भुनी चीजें, पेस्ट्री और जंक फूड में पाया जाता है। वसा का सेवन कुल दैनिक कैलोरी का लगभग 20 से 30% होना चाहिए। चौथा है विटामिन। विटामिन शरीर में विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी होते हैं। प्रत्येक विटामिन का शरीर में एक विशेष कार्य होता है। जैसे विटामिन ए आंखों की रोशनी और त्वचा के लिए अच्छा है। गाजर, पालक और दूध में मिलता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऊर्जा उत्पादन, मेटाबॉलिज्म और तंत्रिका तंत्र के लिए जरूरी है। दालें, मांस, अंडे और साबुत अनाज में पाया जाता है। विटामिन सी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और त्वचा को स्वस्थ रखता है। खट्टे फल, अमरूद और ब्रोकली में मिलता है। विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए यह धूप से और मछली के अंडे से प्राप्त होता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है और कोशिकाओं की सुरक्षा करता है। ये बादाम, बीज और पालक में पाया जाता है। खनिज यानी मिनरल
खनिज शरीर के ढांचे को बनाए रखने में मदद करता है और विभिन्न जैविक कार्यों में भाग लेता है। जैसे कैल्शियम हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए जरूरी है। दूध, पनीर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। आयरन शरीर में रक्त का निर्माण और ऑक्सीजन का प्रवाह सुनिश्चित करता है। ये पालक, मांस और चुकंदर में पाया जाता है। जिंक इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। इसे सीड्स, नट्स और मांस में आप आसानी से पा सकते हैं। पानी की भी शरीर को उतनी ही जरूरत है, क्योंकि पानी शरीर में सबसे जरूरी तत्वों में से एक है। यह शरीर के सभी कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, जैसे कि भोजन का पाचन, विषाक्त पदार्थों का निष्कासन और शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना जरूरी होता है। यह मात्रा व्यक्ति के वजन, वातावरण और शारीरिक गतिविधियों पर भी निर्भर करता है। सातवां और आखिरी फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करता है। यह शरीर में मेटाबॉलिज्म को सुचारू रूप से चलाने और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है। फाइबर 2 प्रकार के होते हैं, घुलनशील और अघुलनशील। घुलनशील फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इसे ओट्स, सेब और बीन्स में आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अघुलनशील फाइबर यह मल को मुलायम बनाता है और पाचन में मदद करता है। इसे साबुत अनाज, नट्स और गाजर में आप आसानी से पा सकते हैं। संतुलित आहार का आदर्श अनुपात इस तरह होना चाहिए कि 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट्स हो, 15 से 20% प्रोटीन हो, 20 से 30% फैट्स हो, विटामिन और खनिजों की छोटी मात्रा हो और भरपूर मात्रा में पानी का सेवन हो। संतुलित आहार के कई फायदे हैं। नंबर 1, वजन नियंत्रित और आहार वजन को संतुलित रखने में मदद करता है। नंबर 2, ऊर्जा और सहन शक्ति बढ़ाती है। यह आपको पूरे दिन एक्टिव और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करने में मदद करता है। नंबर 3, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। विटामिन और खनिजों की उपस्थिति शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है। नंबर 4, बीमारियों का खतरा कम होता है। संतुलित आहार से हृदय रोग, मधुमेह और मोटापा जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। संतुलित आहार हमारे जीवन का अहम हिस्सा होना चाहिए ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें ताकि आम लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में ये जरूर बताना सुनिश्चित करेंगे कि आप अपने सेहत के लिए किस तरह का डाइट ले रहे हैं।